सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुक्तेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतगुरु सतगुरु स्वामी देव महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से कुछ सत्संग में कुछ अनमोल महाराज जी ने जो अनमोल वचन हम लोग को दिए हैं, उन वचनों में से कुछ वचनों का चर्चा करते हैं। आज के अनमोल वचनों में महाराज जी ने सबसे पहले प्रकाश डाला है, हम इस लोक और परलोक को कैसे संवार सकते हैं। कहते हैं कि अगर आप इस लोक में आकर सत्कर्म करते हो, निष्काम कर्म करते हो, परहित में जीवन बिताते हो और ध्यान भजन सत्संग सिमरन इनमें से कोई भी एक रास्ता अपना लेते हो, हर पल कोई ना कोई कार्य आपका चलता रहे और इनके साथ साथ पूर्ण सदगुरुदेव जी के चरणों में समर्पित होकर हम जीवन को बिताएं, तो हमारा ये लोग भी सुखीला हो जाता है और परलोक भी सुखीला हो जाता है। तो अब सवाल आता है कि सत्य कर्म कौन कौन से है। सबसे बड़ा सत्य कर्म तो ये है, उच्च कर्म ये है कि कोई भी दुखी है हमारे जीवन में, किसी भी दुखी को हम मिलते हैं तो हम जितना हमसे हो सके तन मन धन से उनकी सेवा करना चाहिए। दुखी की तन से सेवा तभी कर पाएंगे जब हमें योग का ज्ञान होगा, क्योंकि योग एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम किसी भी रोगी को निरोगी बना सकते हैं। कोई भी मन का दुखी है, प्राणायाम का साधन सिखलाकर उसे सुखी बना सकते हैं। तो हमें योग की शिक्षा को सर्वप्रथम प्राप्त करना होगा और योग के द्वारा हम किसी भी रोगी की दुखी की हम सेवा कर सकते हैं। इसके बाद फिर कोई मन से दुखी है, उसके हम गुरु की महिमा सुनाएं, सत्संग की बातें करें और जो महाराज जी के चरणों से हमने सदुपदेश लिया है उन सदुपदेशों का चर्चा करें और महाराज जी ने जो हमें एक सुखी आनंदित और संतुलित जीवन जीने का एक योग का रास्ता बताया, हम वो रास्ता उन्हें बतलाएं, उन्हें सिखलाएं। इस प्रकार हम उन्हें मानसिक रूप से उनकी सेवा कर सकते हैं, मानसिक रूप से वो आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आसन क्रियाओं शुद्धि क्रियाओं के द्वारा कोई भी रोग ठीक हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा मानसिक कष्टों का निवृत्ति होती है। उसके बाद रही कोई धन से दुखी है तो हमें जितना हो सके धन से भी उसकी सेवा करना चाहिए। भाई जी फरमाते हैं, अगर आप किसी की भी तन से किसी को भी तन से सेवा करते हो, तन से सुख देते हो, उनसे उनके तन को सुख पहुंचाते हो, तो भगवान आपको आजीवन स्वस्थ रखेंगे, कोई रोग आपके नजदीक नहीं आएगा। अगर आप किसी के मन को सुख पहुंचाते हो तो आप मन से हमेशा आनंदित रहोगे, आपका मन निर्मल रहेगा, आपका मन प्रेम से भरपूर रहेगा। ये महाराज जी का फरमान है। और अगर आप धन से किसी की सेवा करते हो, जीवन में आपको धन की कभी आपके जीवन में कमी नहीं आ सकती। इसलिए कहते हैं कि जीवन को उच्च कोटि का बनाने के लिए तन मन धन तीनों से और तीनों की सेवा करना चाहिए। जो तन का दुखी उसको हम योग सिखलाएं ताकि वो तन से सुखी हो जाए। जो मन का दुखी है उसको उसके साथ हम सत्संग करें, ज्ञान सिखलाए, प्राणायाम सिखलाए, जिससे कि वो मन से सुखी हो जाए। कोई धन का दुखी है तो हम धन से उसकी सेवा करें। तो कहते हैं इससे
हमारा ये लोग भी संवरता है और परलोक भी संवरता है। तन मन धन तीनों से ही संसारिक प्राणियों की हमें सेवा करना चाहिए। ये सेवा तो गुरु दरबार में बहुत सरल है, गुरु दरबार में एकदम संभव है। गुरु के चरणों की आप मन से सेवा करो, आपका मन निर्मल रहेगा और अगले का मन भी सुखी रहेगा। धन से सेवा करोगे तो आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं आएगी और अगला भी सुखी होगा। और तन से सेवा करोगे तो उसका तन निरोगी होगा और आपका तन भी उसके फलस्वरूप निरोगी रहेगा। तो आज के प्रवचन के सबसे पहला महाराज जी ये ज्ञान देते हैं, अगर हम तन मन धन से स्वयं सुखी रहना चाहते हैं तो हमें तन मन धन से दूसरों की सेवा करनी होगी। इसके बाद अगली बात आ गई आत्मा आत्मा का। आत्मा का जो प्रकाश तभी बढ़ेगा या हमें आत्मज्ञान तभी होगा जब हम ध्यान योग की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान योग एक ऐसा योग है जिसमें आपकी मनोवृत्तियां वासनाओं से एकदम अलग हो जाती है, जिसमें आपकी मनोवृत्तियां एकाग्रित हो जाती है और आपका मन प्राणों में लय हो जाता है। मन और प्राण दोनों एक दूसरे में लय होकर आत्म तत्व की तरफ आगे गमन करता है, आत्म तत्व की तरफ आगे बढ़ता है। तब क्या होता है, जीव को आत्मा का ज्ञान होता है और आत्मा का ज्ञान होते ही वह आत्म आनंद के आनंद में विभोर रहता है। और जितना वो आत्म आनंद को प्राप्त करता है उतना ही उसके द्वारा संसारिक मोह ममता वासनाएं अपने आप छूट जाती है। संसारिक मोह ममता वासना जब छूट जाती है तो जीव को परम पद यानी के मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इसीलिए महाराज जी का ये आज का दूसरा वचन है कि हमें नेत्र प्रति ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। उसके लिए आप पहले आसन करो, शुद्धि क्रियाएं करो, नाक से दूध वगैरह पियो, नासा द्वार में घी वगैरह डालो, मेडिकेटेड गाय घी। उसके बाद आप प्राणायाम करो, कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा प्राणायाम करो। प्राणायाम करने के बाद आपको स्वयं आग लगने लगता है। तो और ध्यान में क्या होता है, आपका मन एकदम स्थिर हो जाता है, एकाग्रित हो जाता है और आप जब प्राणों में जाप करते हो, वृत्तियों को सतगुरु भगवान के सत्स्वरूप में ले जाते हो और अपने चित्त को अपनी आत्मा में स्थित कर देते हो, तो आपका चित्त कहीं नहीं डोलता। और जब आप उस अवस्था में जिसकी धारणा करते हो, आपके सामने वही दर्शन होने लगते हैं और में एक एक बहुत एक श्वासों का प्रवाह संगति होने लगती है और हमारी आत्मा, हमारी चेतना एकदम सम हो जाती है। उस समय हमें हमारे चित्त में हमें अपने आत्मा के दर्शन होने लगते हैं और आत्मा के दर्शन प्रकाश रूप होते हैं और इसी में हमारे चित्त के ऊपर पड़े जन्म जन्मांतरों के क्रम संस्कार तक दग्ध हो जाते हैं। यानी कि इसके फलस्वरूप हम जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। तो ये आज महाराज जी ने तन मन धन से सेवा का फल बताया और दूसरा वचन बताया, ध्यान योग के द्वारा हम किस प्रकार मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान जरूर करें और ध्यान किसका करें, ध्यान सदगुरुदेव जी के सत्स्वरूप का ध्यान करें, क्योंकि गुरु मुक्त होते हैं। जिनका ध्यान करोगे, गुरुदेव का ध्यान करोगे तो आप भी बहुत जल्दी मुक्त हो जाओगे। तो और सदगुरुदेव जी का स्वरूप प्रकाशमान है, आपको आपके आत्मा में ज्ञान का प्रकाश उदय होगा। सदगुरुदेव जी का स्वरूप आनंदमय है, तो उनके स्वरूप के ध्यान में आपके हृदय में स्वयं आनंद की लहरें चलने लगती है। सदगुरुदेव जी का स्वरूप दयामय है, उनके दयालु स्वभाव को याद करते ही आपके हृदय भी दया से गदगद हो जाती है और प्रभु प्रेम में आप डूबने लगते हो।
इस अवस्था में आपका दिल करता है कि आप घंटों ध्यान में बैठे रहो। जितना ध्यान में बैठोगे उतना ही आपकी आत्मा का कल्याण होगा, यानी कि आपकी आत्मा की प्रकाश बढ़ेगी। अब महाराज जी आगे कहते हैं, अगर हम वासनाओं को दमन करना चाहे तो हम फोर्सफुली दमन नहीं कर सकते हैं। वासनाओं को का जितना हम लोग दमन करने की पूरे ताकत के साथ दमन करने की कोशिश करते हैं, उतना ही वासनाओं में हमारे अंदर द्वंद्व भाव, द्वंद्व का पैदा होता है और हम वासना को दमन नहीं कर पाते। इसलिए हम वासनाओं को, वासनाएं हैं उनको हम स्वीकार करें कि हमारे अंदर ये वासनाएं आ गई, हम उन्हें तो दमन करने की कोशिश ना करें। जितना दमन करने की कोशिश करेंगे उतनी वासनाएं और जागृत होती है। तो इसलिए वासनाओं को हम एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने के बाद उनको जाने, वासना क्या वासना है, इसके अंदर ये वासना आ गई है, इसका नुकसान क्या है और इससे मेरे अंदर क्या अनिष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार जब हम उस वासना को जान लेंगे तो वासना अपने आप छूट जाएगी। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है, वासना को जानने के बाद हमारे अंदर इतना वैराग आता है कि हमारा मन प्रभु जी के ध्यान में अपने आप ही ध्यानित होने लगता है और तब वासनाएं हमसे अपने आप छूट जाती है। अगला महाराज जी फरमाते हैं कि सत्य को हम किसी किताब में नहीं खोज सकते, सत्य को हम कथनी में भी नहीं बता सकते। सत्य क्या है? सत्य वह है जहां सारे विचार, शब्द सब खत्म हो जाते हैं, जहां हम मौन हो जाते हैं, विचार सब कुछ, विचार शून्य हो जाते हैं। वहां हमें एक अवस्था की अनुभूति होती है। इस अवस्था को कहते हैं आत्म अवस्था। वही अवस्था सत्य है। और वो आत्मा क्या है? वो आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म का रूप है, ब्रह्म सत्य है, आत्मा सत्य है। तो आत्मा की ये सत्यता का ज्ञान तब होता है कि जब हमारे अंदर बिल्कुल हम कोई शब्द ना रहे, कोई विचार ना रहे, हम शून्य में चले जाए। इसी को योग अवस्था कहा गया। तभी पतंजलि ऋषि ने योग की क्या परिभाषा बताई? योगाश चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्तियों का जब निरोध होता है, कंट्रोल होता है, चित्त के अंदर जो निकुल वृत्तियां जब चित्त में समा जाती है, तब हमें हमारा विचार शून्य हो जाता है। हमें विचारों का एक शून्य अवस्था की प्राप्ति होती है और उस समय हमें कुछ कोई शब्द सुनाई नहीं देता। हम बिल्कुल अंदर खो जाते हैं और अंदर से हमें ओम की ध्वनि सुनाई देती है, जो आत्मा की ध्वनि है, जिसको अनहद कहते हैं। ध्वनि सुनाई देती है और हम उस ध्वनि के सुनने में हम अपने आप को लय कर देते हैं, हम खो जाते हैं उसी में। उस अवस्था में कोई विचार नहीं, कोई अकल नहीं, कोई शक्ल नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, एक अवस्था। वो अवस्था क्या है? आत्ममय अवस्था, आत्म आनंदमय अवस्था है। और उस अवस्था को ही योग अवस्था कहा गया। तो इसलिए इस योग के द्वारा ही हमें सत्य का ज्ञान होता है। सत्य का ज्ञान किताबों से संभव है। हम सत्य का ज्ञान व्याख्या के साथ किसी को नहीं समझा सकते। ये एक अनुभूति की चीज है, अनुभव करने वाली चीज है, जिसको हम क्रियात्मक रूप से उनके शरण में आकर, उनके जनों का आशीर्वाद लेकर हम प्रैक्टिकली उसका अभ्यास करें, तब ये हमें सत्य का ज्ञान होता है। और कहते हैं कि जिस प्रकार एक कमरा अंधेरा कमरा है, उसमें जब हम जोत जलाते हैं तो
वो कमरा प्रकाशमान हो जाता है। उसी प्रकार ये आत्मा प्रकाशमान कब होती है? जब हम होश में रहे और हम अंदर से अपने आप को जागरूक रखें, अपनी चेतना को जगाए रखें और हर वक्त होश मतलब अपने चेतन चैतन्य अवस्था में रहे कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं नित्य हूँ, हमेशा रहने वाली हूँ, शाश्वत हूँ, ब्रह्म का स्वरूप हूँ। इस प्रकार जब हम अपने आप को एक जागरूक अवस्था में रखते हैं, अपने आप में एक होश में रहते हैं, उस समय हमारी सारी वासनाएं जल जाती हैं और हमारी आत्मा प्रकाशमान हो जाती है और हमें उस प्रकाश के दर्शन होने लगते हैं। तो आत्मा को प्रकाशित करना हमारा परम कर्तव्य है। और आत्मा प्रकाशित कब होता है? जब हम हमेशा चैतन्य रूप में रहें, अंदर से जागरूक अवस्था में रहें, सुप्त अवस्था में ना रहे, कोई कोई ना रहे, हम अंदर से हमारा जाप चलता रहे और ये आना रहे हमारे सदगुरु भगवान दिव्य स्वरूप में हर पल हमारे अंग संग है, हमारे आत्मा में निवास करते हैं और हमारा मन प्राण उनके स्वरूप में लय हो रहा है। इस प्रकार के एक जागरूक और होश अवस्था में जब हम रहते हैं तब हमारे आत्मा का प्रकाश बढ़ता चला जाता है। अगला महाराज जी आज के लिए आखिर आखिरी जो सद वचन है महाराज जी के योग में वचन है, वो ये है कि जीवन में तीन बातें आती है, तीन बातें हैं, एक रोग, एक भोग, एक योग। अगर आप भोग करोगे तो रोगी रहोगे, अगर योग करोगे तो आपका रोग चला जाएगा। जीवन में दो रास्ते हैं, योग भोग। तो तीसरी वस्तु क्या आती है? रोग। जब हम भोग करेंगे तो रोग आ जाएगा, शारीरिक मानसिक पारिवारिक, ये भोग में आता है। जब योग करेंगे तो रोग और भोग दोनों ही चला जाएगा। तो इन तीनों में से क्या श्रेष्ठ है? योग श्रेष्ठ है। भोग और रोग दोनों को समाप्त करने के लिए हमें योग करना चाहिए। और जो व्यक्ति योग करता है उसके भोग और रोग हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं और वह व्यक्ति हर पल परम आनंदमय अवस्था में रहता है। तो हमें भी इस प्रकार परम आनंदमय अवस्था में रहने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में क्या है? हमें हमेशा योग करना चाहिए। योग नहीं करेंगे तो भोग आ जाएगा हमारे अंदर, हमारे वासनाओं में, हमारे मन में, और भोग करने से आप रोगी हो जाएंगे। योग करेंगे भोग भी समाप्त हो जाएगा और रोग भी चला जाएगा। तो इसीलिए इस प्रकार महाराज जी योग की महत्वता बताते हैं और एक और बात बताते हैं कि महाराज जी फरमाते हैं योगी हमेशा सम अवस्था में रहते हैं। योगी अपनी प्रभुता को नहीं चाहते हैं क्योंकि वो तो संपूर्ण है, उनको अपनी प्रभुता की जरूरत ही नहीं है। और जो लोग प्रभुता एक बहुत तुच्छ चीज है, जो लोग प्रभुता से प्रभुता के पीछे पड़े रहते हैं उन्हें प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं होती। जो प्रभुता को धिक्कार देते हैं, जो प्रभुता को से बहुत दूर रहते हैं, ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाते हैं। और ऐसे व्यक्ति परमात्मा को आसानी से पा लेते हैं क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं होता। भगवान कहते हैं अहंकार मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। और जो लोग अहंकारी होते हैं उनको प्रभुता चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए।
और ऐसे लोग प्रभु से बहुत दूर होते हैं। जो नम्र होते हैं, दीन होते हैं, दास होते हैं, उन्हें प्रभुता नहीं चाहिए, और वो प्रभुता से बहुत दूर रहकर परमात्मा को पा लेते हैं, प्रभु को पा लेते हैं। हमारे इतिहासों में देखो, जितने बड़े बड़े भगत हुए, उन्होंने प्रभुता को नहीं चाहा, उन्होंने केवल प्रेम करा। किसे प्रेम करा? भगवान से प्रेम करा। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को नहीं चाहिए, उन्होंने केवल भगवान को चाहा कि हमें भगवान मिल जाए। और बड़े बड़े संतों ने केवल भगवान के गुणानुवाद गाए, और भगवान को पाने के लिए तप करा, त्याग करा, संयम करा, अभ्यास करा, और एक दिन वो प्रभु प्राप्ति के मार्ग में पूर्ण सफल हो गए। तो इसलिए हमने भी ये जो योग का मार्ग है, इस मार्ग में हमने प्रभुता को नहीं चाहना। ना हमें मान सम्मान चाहिए, ना ऊंचा पद चाहिए, ना हमें जय जयकार चाहिए। हमारी कोई प्रभुता नहीं चाहिए, ना मान चाहिए हमें, ना बुराई चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर हम कुछ नहीं मांगेंगे और सम अवस्था में रहेंगे, हर द्वंद में, सुख दुख में, मान बड़ा अपमान में, हर द्वंद में अगर हम सम रहेंगे, तो ये अच्छी सम अवस्था है। तब हमें परमात्मा की प्राप्ति बहुत आसान हो जाएगी। ये अवस्था तब मिलती है जब हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास करने से हमारा देह अभिमान चला जाता है, और स्वाभिमान आ जाता है। स्व आत्मा, आत्मा का अभिमान, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, है ना। और मेरे अंदर सारी ईश्वरीय शक्ति विराजमान है, ऐसे एक ज्ञान आता है अपनी आत्मा में। फिर वो व्यक्ति गिरता नहीं। तो इसलिए कहा गया दूसरे शब्दों में, योगी संसार में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। इसलिए हमें दिन रात योग साधना करना चाहिए। हम सभी बच्चे बहुत भाग्यशाली है कि हमें योगी गुरु मिले। जैसे गुरु होते हैं, शिष्य को वही ज्ञान देते हैं। हमारे योगी गुरु ने हमें हमेशा योग का ज्ञान दिया, और आज भी दे रहे हैं। और हमेशा हमें योग के रास्ते में रहते हुए योग अभ्यास करने के लिए प्रेरित करते हुए, ऐसे गुरुओं को बार बार प्रणाम करते हुए आज के इस सत्संग को समाप्त करते हैं। हो सकुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, केशव भगवान, सत्र देवी भगवान जी की जय।